सभी स्टूडेंट को जय हिंद। और चलिए बायोलॉजी को कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। हमने बेसिक क्लास आप लोग के समक्ष दे दिया था, यानी कि बेसिक खत्म हो गया था। पहले उसको 2 मिनट रिवीजन कर ले रहे हैं और रिवीजन करने के बाद वही जोश वही जुनून में री एंट्री लेंगे। और आज बायोलॉजी का सबसे पहला नंबर चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। एक नई दुनिया में, मतलब रीजनिंग का एक अलग दुनिया है भाई, जीएस का अलग दुनिया है, तो बायोलॉजी दुनिया में एंट्री करेंगे ना। पहले से रीजनिंग दुनिया में आप लोग थे। जब बायोलॉजी का बेसिक क्लास में दे रहा था तो उसमें मतलब सिलेबस के बारे में चर्चा कर दिया था। और जब बायोलॉजी को हमने 2 भागों में बांटा था, पहला पे आपका जूलॉजी बांटा था, दूसरा पे बॉटनी बांटा था। तो जूलॉजी में हमने बताया था कि सबसे पहला नंबर जो चैप्टर पढ़ेंगे वो सेल चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? वो सेल चैप्टर पढ़ेंगे। और आज के क्लास में हम लोग सेल चैप्टर को देखेंगे और सेल का बेसिक सबसे पहले अध्ययन करेंगे। बेसिक कहने का मतलब है कि सेल क्या है, सेल क्यों पढ़ रहे हैं, सेल में क्या क्या आता है। और चाहे वो एसएससी रहे, चाहे रेलवे रहे, चाहे बिहार पुलिस रहे, बिहार दरोगा रहे, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे, उसमें सेल से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है बिल्कुल आराम से समझेंगे, मस्ती करते हुए समझेंगे, बिल्कुल फनी अंदाज में समझेंगे। ठीक है ना? इसको हटा के रखो, दिक्कत होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। क्या पढ़ने वाला है जी? कोशिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहला बात यह बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि सेल को अध्ययन करने जा रहे हैं। और आप लोग के समक्ष बीएस भारती ये हाथ जोड़ करके विनती कर रहा है आप लोग से भी, और जो क्लास में प्रेजेंट है आप लोग से भी विनती कर रहे हैं कि बस जो मैं पढ़ाऊंगा सेल में, जो मैं बताऊंगा, बस आप लोग केवल और केवल ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा ना, केवल सुन लीजिएगा तो आप लोग की बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ध्यान देकर के सुनना है, बस ये चीज मैं बोल रहा हूं, बाकी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला बात कि सेल को अध्ययन करने का स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि और सबसे पहला बात ये सीखेंगे कि सेल को अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ सेल, यानी कि स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, यानी कि कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका को अध्ययन को कहते हैं बाबू साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। और यदि आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि बताइए कि कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, पहला बात क्लियर कि कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं। और कोशिका की अध्ययन हमने स्टार्ट किया, इसमें बहुत सारा चीज देखेंगे, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, लेकिन पहला बात हमने ये सीखा कि कोशिका को अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे और इस चीज को मैं यहां से रिप्लेस करने का प्रयास कर रहा हूं, यानी कि हटाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमने सीख लिया कि सेल ऑफ स्टडीज इक्वल टू साइटोलॉजी। सेल ऑफ स्टडीज इक्वल टू साइटोलॉजी। अब बात ये आती है कि आखिर इसमें पढ़ेंगे क्या, आखिर कोशिका है क्या, आखिर कोशिका के बारे में क्यों पढ़ेंगे। तो ये सारे चीज को आप लोग ध्यान देकर के हमारे बात को सुनिएगा। सेल को बाबू इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं जी? अरे बोलो 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 बोलो, किस लिए पढ़ते हैं, ध्यान देना। तो सेल इस शरीर का सबसे छोटा इकाई है। सेल जो है इस शरीर का क्या है? सबसे छोटी इकाई है,
शरीर के सबसे छोटी क्या है बाबू? इकाई है। शरीर के सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब ये है कि शरीर का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण जो है वो है सेल, वो है कोशिका। यानी कि जो मेरा शरीर है ये सेल से मिल करके ही बना है। हमने जब बेसिक क्लास आप लोग को दे रहा था तो हमने बताने का प्रयास किया था कि ये जो हमारा शरीर है बाबू मेरे, ये शरीर मेरा कोशिका से मिल करके ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक मिल करके अंग का निर्माण होता है और अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण होता है और अंग तंत्र के माध्यम से बॉडी का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। यानी कि कोशिका को जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो ऊतक का निर्माण होगा, ऊतक को जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो अंग का निर्माण होगा और अंग को एक सिस्टम में बैठाएंगे तो शरीर का निर्माण होगा। तो कोशिका इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि शरीर का सबसे सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटी इकाई है। तो शरीर का सबसे छोटी इकाई है। कैसी छोटी इकाई है? तो क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कैसी इकाई है? तो ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। संरचनात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई है। यानी कि सेल किसे कहते हैं? यदि सेल का डिफिनेशन देखा जाए, सेल का परिभाषा देखा जाए तो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। लेकिन बात ये अब आएगा भाई मेरे, डाउट आप लोग के मन में ये आएगा कि संरचनात्मक क्या है और ये क्रियात्मक क्या है। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हमने एक एक चीज को, हमने क्या बोला है कि जीरो लेवल से हीरो लेवल, जब बेसिक क्लास में पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताने का प्रयास किया था बाबू, एक चीज को आप लोग के समक्ष रखा था, बताए थे हम कि सेल ही नहीं पूरे बायोलॉजी को हम लोग जीरो लेवल से लेकर के चलेंगे, एक एक चीज को देख करके चलेंगे और एक एक टर्म, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। तो बात अभी आती है कि सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटा कण है शरीर का। बाबू ये कोशिका जो शरीर का इतना छोटा इकाई है, इतना छोटा इकाई है, इतना छोटा इकाई है कि आप सेल को नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। सेल को आप नंगी आंखों से, नंगी आंखों माने क्या? खुली आंखों से। ऐसे कैसे आप लोग बिलार नियन ताक रहे हैं हमारा ऊपर बोर्ड पे? अरे बोर्डे पे, हमारा नहीं, बोर्डे पे खुला आंख से देख रहे हैं ना आप लोग। तो सेल को इस तरह से आप लोग नहीं देख पाइए, इतना छोटा है। अब ये समझेंगे कि क्रियात्मक क्यों कहा जा रहा है। तो सेल बाबू, ये जो शरीर, सेल के माध्यम से शरीर का निर्माण हुआ है और हर शरीर का पार्ट यानी कि सेल का अलग अलग क्रिया, यानी कि अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं। जैसे आंख का सेल है, इसको देखना काम है, कान में जो सेल है उसको सुनना काम है, ब्रेन में जो सेल है उसको सोचने समझने की क्षमता जो है उसका अपना काम है। समझ रहे हो? हाथ का सेल का अलग काम है, पैर का सेल का अलग काम है, अलग अलग काम करता है। तो क्रियात्मक हो गया। संरचनात्मक इसलिए है क्योंकि ये जो शरीर का संरचना है अलग अलग प्रदान करता है, अलग अलग सेल मिल करके, अलग अलग सेल मिल करके संरचना यानी कि शरीर को संरचना में बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक में आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। सबसे छोटी इकाई क्यों बोली, इस चीज को हमने समझा दिया। क्रियात्मक कहने का मतलब है कि अलग अलग जो सेल है, सेल अलग अलग सेल मिल करके भी क्रिया करते हैं, काम करते हैं, क्रियात्मक है, वही क्रियात्मक है, वही संरचनात्मक है।
तो ये चीजें में आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लियर रखो। तो सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल किसे कहते हैं? कहिएगा कि बार बार सेल बोल रहे हैं सर। अरे भाई, तो चाहे कोशिका बोले चाहे सेल बोले, बतिये इजे बराबर है, दोनों बात बराबर है। चाहे सेल बोले चाहे कोशिका बोले, दोनों बात बराबर है। तो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस चीज को मैं हटाने का प्रयास करता हूं। डिफिनेशन वगैरह तो देख लिया था। क्या एग्जाम आपसे डिफिनेशन पूछेगा? क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे डिफिनेशन पूछेगा? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं पूछेगा। अब बात ये आती है कि शरीर का निर्माण किस तरह से होता है। ये तो हमने देख लिया कि सबसे पहले सेल, सेल से फिर ऊतक, ऊतक से फिर अंग और अंग से फिर शरीर। शरीर का निर्माण किस तरह से होता है ये तो हमने देख लिया। अब बात ये आती है कि ये जो सेल है, ये जो सेल है बाबू, हमको ये बताने का प्रयास कीजिए कि सेल यानी कि कोशिका, कोशिका को देखने के लिए, यानी कि कोशिका का कोई ना कोई खोज किया होगा ना। हो हम लोग ऐसे पढ़ने लगे, कोई ना कोई इसको खोजा होगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं देखा होगा, तब ना आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बात इसमें यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम सेल को खोजा कौन भाई, कौन देखा, कैसन है सेल, का काम करता है, वो तो देखबे करेंगे आगे कि सेल का काम क्या है। वो तो समझ गए कि शरीर का निर्माण होता है सेल से, कैसे होता है, सेल काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले कि सेल का खोज किस प्रकार से हुआ, इस चीज को समझेंगे। तो सेल का खोज से पहले माइक्रोस्कोप का खोज हुआ होगा। बिल्कुल जीरो लेवल से आइए आप लोग, कोई हंसी मजाक नहीं, बीच बीच में मैं कमेंट आप लोग के समक्ष मारते रहूंगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लोग इस चीज को सीखिए। सेल का खोज से पहले यानी कि माइक्रोस्कोप का खोज हुआ होगा। माइक्रोस्कोप को इसलिए खोजा गया होगा ना कि शरीर की सबसे छोटी इकाई है, इसको बिना माइक्रोस्कोप से हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले किसका खोज हुआ? माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। तो माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ, किसने किया, इस चीज को पहले समझेंगे। तो माइक्रोस्कोप का जो खोज किए वो एच जॉनसन और जेड जॉनसन ने किया था। एच जॉनसन और जेड जॉनसन ने कब किए थे? तो ये किए थे 1590 में। 1590 में यहां से कहानी स्टार्ट होता है। यानी कि माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? तो दो वैज्ञानिक ने मिलकर के खोज किया, पहला एच जॉनसन और दूसरा जेड जॉनसन। पहला एच जॉनसन और दूसरा जेड जॉनसन, और ये दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर के माइक्रोस्कोप को खोजा। कब खोजा भाई? तो 1590 ईस्वी में। कब खोजा? 1590 ईस्वी में। 1590 ईस्वी में। अब जब माइक्रोस्कोप का खोज हो गया तब ना वो कोशिका को देखा जाएगा। तब एक वैज्ञानिक उठते हैं जिनका नाम बहुत सारे बच्चे जान भी रहे होंगे। उनका नाम था रॉबर्ट हुक साहब, और ये उठते हैं 1665 ईस्वी में। कब उठते हैं? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। यानी कि और ये उठते हैं और अपनी माइक्रोस्कोप को उठाते हैं और चले जाते हैं एक पेड़ के पास। कहानी जरा सुनिएगा, बड़ा मजेदार कहानी है।
माइक्रोस्कोप का तो एच जंक्शन और जेड जंक्शन ने 1590 में तो खोज कर दिया, लेकिन अब यहां से कहानी चेंज होता है और एक वैज्ञानिक उठते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक साहब, और ये उठते हैं 1665 ईस्वी में और अपने माइक्रोस्कोप को उठाते हैं और सीधे एक पेड़ के पास जाते हैं। उस पेड़ का नाम था कॉर्क, और कॉर्क की छाल के टुकड़ा लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉर्क पेड़ की छाल की टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, छाल के एक टुकड़ा लेते हैं और उस चीज में माइक्रोस्कोप के माध्यम से रिसर्च करते हैं। कौन करते हैं? रॉबर्ट हुक साहब करते हैं। कौन करते हैं? रॉबर्ट हुक साहब करते हैं। 1665 ईस्वी में करते हैं। कौन सा पेड़ में करते हैं? तो कॉर्क के पेड़ में करते हैं, कॉर्क के छाल के टुकड़ा में करते हैं। कब करते हैं? तो 1665 ईस्वी में करते हैं और वहां से सेल का खोज हो जाता है, कोशिका का खोज हो जाता है और इन्होंने ही कोशिका का नाम कोशिका दिया था। यानी कि इन्होंने नाम दे दिया, एक संरचना देखा, कुछ संरचना देखा और उस संरचना को सेल नाम दिया, यानी कि वहीं से कोशिका का खोज हो गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई ना कि इन्होंने जो रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल को खोजा, कोशिका को खोजा, वो मृत कोशिका को खोजा। कैसा कोशिका को खोजा? मृत कोशिका। ध्यान से समझिए, कैसा कोशिका खोजा? तो मृत कोशिका को खोजने का काम किया। आइए फिर से रिवीजन लेते हैं। हमने बोला है ना कि बस आप लोग केवल कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तो इतना मजेदार कहानी मैं कहानी बना करके, देखो बायोलॉजी टफ नहीं है यार, इसको कहानी बना करके पढ़िए तब मजा आएगा। ठीक है, हमने समझा दिया। अब थोड़ा रिवीजन लेते हैं। सबसे पहला बात कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ये मेरे साथ बोलिए, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसके बाद आता है कि माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? तो एच जॉनसन और जेड जॉनसन। एच जॉनसन और जेड जॉनसन। माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? एच जॉनसन और जेड जॉनसन। एच जॉनसन और जेड जॉनसन। कब खोज किया? तो 1590 ईस्वी में। कब खोज किया? 1590 ईस्वी में। कब खोज किया? 1590 ईस्वी में। इसके बाद इसके सहायता से, इसके माध्यम से किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। किस चीज का खोज किया? किस चीज का खोज किया? कोशिका का खोज किया। किस चीज का खोज किया? कोशिका का खोज किया। कोशिका को नाम क्या दिया? कोशिका। कोशिका को खोज किया और नाम क्या दिया? कोशिका। किसमें खोजा था? कौन सा पेड़ में खोजा था? तो कॉर्क के छाल के टुकड़ा में खोजा था। किसमें खोजा था? तो कॉर्क के छाल के टुकड़ा में खोजा था। किसमें खोजा था? कॉर्क के छाल के टुकड़ा में खोजा था। और इन्होंने कैसा कोशिका को खोजा? तो मृत कोशिका को खोजा। कैसा कोशिका को खोजा? मृत कोशिका को खोजा। कैसा कोशिका को खोजा? मृत कोशिका को खोजा। नाम क्या दिया? कोशिका। नाम क्या दिया? कोशिका। अब ये कोशिका है बाबू, आइए फिर से रिंग कहानी वहीं से स्टार्ट। अब ये कोशिका है, ये कोशिका आपका यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द। पहले लैटिन भाषा बड़ी चलता था जी, लैटिन भाषा लिख रहे हैं, लैटिन शब्द। तो लैटिन शब्द है तो इसका कुछ तो शाब्दिक अर्थ होता होगा ना। उसका कौन सा शब्द है जी? लैटिन शब्द। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द। तो यदि लैटिन शब्द है तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है बाबू? छोटा कमरा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। छोटा कमरा इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो ये सारी चीज को समझ गए। अब बात ये आती है कि ये जो सेल है बाबू, अब दो चार को बात आप लोग कान खोल करके सुनिए कि ये जो सेल है, ये जो सेल है यानी कि जो कोशिका है, इसकी कार्य जो है अलग अलग है, इसका काम अलग अलग है। कभी भी सेल
इसका संख्या अलग अलग होगा। जैसे मान करके चलिए कि इतना बड़ा हाथ है, तो इसमें सेल की संख्या ज्यादा होगा। और एक छोटा सा नाक ले लीजिए, नाक, तो नाक में सेल कम होगा लेकिन हाथ में सेल ज्यादा होगा। यानी कि सेल की संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती है, संख्या अलग होता है। इसकी आकृति भी अलग होती है, आकार भी अलग होता है। अगर मान करके चलो कि हाथ इतना बड़ा है तो इसमें सेल का आकार कुछ अलग है, चेहरा इस तरह से, इसमें सेल का आकार अलग है। यानी कि सेल का आकार और आकृति भी अलग अलग होती है, समान नहीं होता है। सेल का संख्या भी इस अंक अलग है, इस अंक अलग है, इस अंक अलग, इस अंक अलग। चेहरा का अपना संख्या सेल का अलग, पैर का संख्या सेल का अलग, और आकार भी अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। कुछ ऐसे सेल होते हैं बाबू, कुछ ऐसे कोशिका होते हैं जो पल पल अपना यानी कि छाने छाने आकार बदलते रहता है। कुछ ऐसे सेल होते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे कोशिका होते हैं जो छाने छाने, ठीक है ना, छाने छाने से वो गाना याद आ रहा है, छाने छाने बदले हमरो मिजाज राजा जी। तो यहाँ पे मिजाज राजा जी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे कि छाने छाने बदले तहरो आकार राजा जी, छाने छाने बदले तहरो आकार राजा जी। कुछ ऐसे कोशिका है जिसका छान छान पल पल आकार बदलते रहता है, और वो है अमीबा। वो क्या है? अमीबा। शरीर में WBC, शरीर में WBC। कुटपाद को भी ले सकते हैं, कुटपाद को भी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि आकार अलग होती है, आकृति अलग होती है, संख्या अलग होती है, कोशिका एक दूसरे से भिन्न होती है। ये सारा बात को तो सीख लिए। कोशिका का कार्य अलग अलग होता है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम, हमने बोला ना कि यहाँ का काम है देखना। जिसे मान करके चलो कोई जा रहे हो देखेगा वो बड़ा सुंदर देख, है ना, कोशिका काम, यहाँ का कोशिका काम अलग है। हम बोल रहे हैं जीभ से, जीभ ऊपर नीचे हो रहा है, इसका काम अलग है, समझ रहे हो ना। और कुछ छाने छाने अपना आकार बदलता है, छाने छाने बदले और तोहरू आकार राजा जी, समझ रहे हो ना। तो इसका आकार बदलता है, वो है अमीबा। छन छन अपना पल पल आकार बदल लेता है। शरीर में WBC। कुटपाद लिखे हैं जी, ये काम पगला गए पढ़ाते पगला गए। प्रोटोजोआ होगा ना, प्रोटोजोआ, सॉरी माफ कीजिएगा। अमीबा कुटपाद से भोजन अपना, अमीबा जो है कुटपाद के माध्यम से भोजन पकड़ता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ भी सीख लिए, कुटपाद नहीं, यहाँ पे प्रोटोजोआ को, प्रोटोजोआ हो गया, WBC हो गया, अमीबा हो गया, जो छाने छाने पले पले अपना बदलते रहता है, समझ रहे हो ना, ये चीज है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सारा चीज को सीख लिए, ठीक है ना। लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कौर के पेड़ में, कौर के छाल से के टुकड़ा में से खोजा गया था, 1665 ईस्वी में खोजा था, रॉबर्ट हुक ने खोजा था, ठीक है ना। और कुछ जो इसका आकार अलग होता है, आकृति अलग होता है, आकार अलग होता है, कोशिका का आकृति अलग होता है, संख्या अलग होता है, कोशिका एक दूसरे से भिन्न होती है, सजीव प्राणी में पाया जाता है, ठीक है ना। ये सारा चीज हमने सीख लिया। कुछ कोशिका एक कोशिकीय भी होता है, कुछ कोशिका बहुकोशिकीय भी होता है, कुछ कोशिका एक कोशिकीय भी होता है, कोशिका बोल रहे हैं, कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं और कुछ जीव बहुकोशिकीय भी होते हैं। ये चीज को आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले और भी कुछ सीखने का चीज प्रयास कर रहे हैं, इसको हटाने का कोशिश करते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। सेल का सेल नाम किसने दिया था जी? रॉबर्ट हुक साहब ने, रॉबर्ट हुक साहब ने। कब खोजे सेल को? कब खोजे सेल को? तो 1665 ईस्वी में। कैसा कोशिका का खोज किए थे? मृत कोशिका का। कैसा कोशिका का? मृत कोशिका का। कौन सा पेड़ में? तो कौर के छाल के टुकड़ा में, कौर के छाल के टुकड़ा में, कौर के छाल के टुकड़ा में। अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहां तक तो हमने चीजें सीख लिया सेल के बारे में, यहां तक तो हम जानकारी ले लिए। चलिए
अब ये देखेंगे कि संसार में बाबू सबसे बड़ी कोशिका कौन से जीव में पाया जाता है, सबसे छोटी कोशिका कौन से जीव में पाया जाता है, सब शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कहां पाया जा रहा है, शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहां पाया जा रहा है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहां पाया जा रहा है। तब ये सारे चीज को सीखेंगे। तो आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात कि ये जो संसार है, मैं पूरे संसार की बात कर रहा हूं, संसार में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है, संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, शुतुरमुर्ग के अंडा में, शुतुरमुर्ग के अंडा में, इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडे में। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है, शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग के अंडा में सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है। लमहर होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, बहुत बड़ा होता है। अगर मान करके चलो कि यहाँ शुतुरमुर्ग का अंडा दे दिया और इसको यहां से लेकर के कहीं जाना है, तो इसे कपार पर इसे उठाना पड़ेगा, पैसे कपार पर ले जाके जाए, रास्ता में इसे लेकर के जाएंगे, कोई पूछ देगा कुछ ले लो, शुतुरमुर्ग के अंडा ले लो, शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडा, समझ रहे हो ना। लमहर होता है, बड़ा होता है, कपार पर लेकर के चल देंगे। कोई पूछेगा क्या लेकर के जा रहे हो, तो शुतुरमुर्ग के अंडा लेकर जा रहे हैं। इतना बड़ा होता है, फिर भी नंगी आंख से हम शेर को नहीं देख सकते उसमें। ठीक है, अब यही चीज को सेम सीखते हैं कि सबसे छोटी, यानी कि संसार के सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, छोटी, सबसे छोटी, तो माइकोप्लाज्मा में, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, संसार की सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में। अब शरीर में देखते हैं, शरीर में, अपने शरीर में देखते हैं, तो अपने शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, अपने शरीर में बड़ी कोशिका वो पाया जाता है बाबू अंडाणु में। किसमें पाया जाता है, अंडाणु में पाया जाता है। और अंडाणु को ही बोलते हैं ओभम। क्या बोलते हैं, ओभम। और शरीर में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका वो पाया जाता है शुक्राणु में, शुक्राणु में, जिसको बोलते हैं स्पर्म। और ये दोनों चीज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम जो चैप्टर है, जनन, उसमें बेहतर ढंग से इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि अंडाणु क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है। भाई सारा चीज को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है, ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में, यानी कि तंत्रिका में। तंत्रिका लिख सकते हो, ब्रेन लिख सकते हैं आप लोग, या फिर न्यूरॉन लिख सकते हो, न्यूरॉन भी लिख सकते हैं, तंत्रिका भी लिख सकते हैं, ब्रेन भी लिख सकते हैं, न्यूरॉन भी लिख सकते हैं, या फिर मस्तिष्क भी इसको बोला जाता है, जो कि लड़कियों का मस्तिष्क कहां पाया जाता है जी, पटेला में। हाँ, लड़कियों का मस्तिष्क पटेला में पाया जाता है, लड़की लोग का दिमाग पटेला में, नहीं ठेहुना में नहीं, पटेला बोल रहे हैं, पटेला। जो थोड़ा बहुत कंकाल चैप्टर पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो उसी में सबसे लंबी, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहां पे पाई जाती है, ये रिवीजन करते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहां पे पाई जाती है, न्यूरॉन में, ब्रेन में पाया जाता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में, शरीर की सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम में, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम में, शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में, शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में, शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम में, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम में, शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन में, शरीर की सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है ना, तंत्रिका में, सारा चीज।
संसार की सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडा में, संसार की सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा में, संसार की सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडा में, शरीर की सबसे बड़ी ओवम में। बोला था डाउट है तो एकदम रट जाना है, रट जाना है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को हम लोग सीख लिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कुछ पढ़ना है। एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। और आप लोग से निवेदन बीएस भारती यही करता है कि आप लोग घर पे मेहनत कीजिए। मैं जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ाऊँ, जो भी चीजें मैं यहाँ पे बताऊँ, आप लोग घर को उसको देखने का प्रयास कीजिए और उसको सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हमें लगता है कि जो भी चीजें बताता हूं ना आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आता होगा यार। ऐसी बातें नहीं है कि मैं उड़ा पड़ा करके पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज को बेहतर ढंग से, एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ करके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसी बातें नहीं है कि मैं उड़ा पड़ा करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज को सज करके, रिच करके, बेहतर ढंग से मैं बता रहा हूं। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहां पाई जाती है? न्यूरॉन में पाई जाती है, ठीक है। न्यूरॉन से एक और बात याद आ गया कि सबसे ज्यादा शरीर में सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन कहां होती है? तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन यानी कि सेल से सेल का निर्माण, तो सबसे ज्यादा होता है आपका पेट में, जिसको यकृत बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। किसमें होता है? लीवर में, यानी कि यकृत में। यकृत में सबसे ज्यादा होता है, यकृत में। सेल डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं। और सबसे कम या फिर ना, सबसे कम या फिर ना, कम या फिर ना कह सकते हो, होता ही नहीं है, सेल डिवीजन नहीं होता, ना के बराबर होता है वो आपका ब्रेन में। किसमें? ब्रेन में, ठीक है। कैसे लिख दिया जी? कैसे लिखाएगा? ब्रेन, ऐसे लिखाएगा ना, ब्रेन में, ब्रेन में होता है। तो सबसे ज्यादा जो आपका सेल डिवीजन होता है, यानी कि सबसे ज्यादा कहने का मतलब कि तेजी से, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे चोट लग गया, यहाँ पे कोई मार दिया, तो यहाँ पे जो है सेल डिवीजन थोड़ा तेजी से होता है। तो आज के बाद कभी भी लड़ाई झगड़ा होवे, कान खोल करके सुन लीजिए, अरे सुनो ना जी, आज के बाद कभी भी लड़ाई झगड़ा होवे और मारपीट होवे, तो अगर लाठी बांस तान के इसे मारने का प्रयास कर रहा है तो उसको रोकना है। ए भाई रुक, कपार पे मत मारो, मरो यहाँ, मरो यहाँ, पेट पे मरो यहाँ, ठीक है। अब पेट पे मरवा लेना है, कपड़ा बच जाएगा। अरे बकलोल, ऐसा काम नहीं करना है, उल्टी मारना है ना जी। तो कपार पे मारेगा तो होता क्या है, मैं बता रहा हूं, एक मिनट। जैसे कम सेल डिवीजन होता है ब्रेन में, ब्रेन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, होता क्या है। जैसे मान करके चलिए कि कोई आपको सिर पे मारा, जैसे लाठी से मारा, बांस से मारा, कोई भी चीजें से मारने का प्रयास किया, तो यहां पे मान करके चलिए कि चोट लगा, तो यहां पे चोट लगा और ऊपर के जो मांस हिस्सा है वो कट गया, तो वहां पे सेल डिवीजन हो जाएगा। हड्डी टूट गया, उसका भी इलाज हो जाएगा। उससे नीचे होता है मेनिंजाइट, उसका भी इलाज हो सकता है। लेकिन उससे नीचे यदि आप गए और थोड़ा सा भी ब्रेन पर असर पड़ा और वहां का सेल यदि खराब हुआ तो आपका कंडीशन फिर खराब हो जाएगा, आपका कंडीशन फिर खराब हो जाएगा, ठीक है। और सबसे यानी कि वहां पे होता क्या है ना कि सेल डिवीजन होता ही नहीं है, कोशिका विभाजन वहां पे नहीं होता, ना के बराबर होता है, ठीक है। और यकृत में, लीवर में आपका होता है। चलिए भी चीजें समझ लिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखने का प्रयास करते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। अब आगे ये चीजें सीखेंगे कि हमने तो ये चीजें सीख लिया कि जो सेल है सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, सबसे कम किस में पाया जाता है, काम किस प्रकार से करता है, ये सारा चीज सीख लिए।